जय भीम दोस्तों आइए आज सबसे पहले आप सभी साथियों का मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे YouTube चैनल पर 5000 लोगों का परिवार संपन्न हुआ। दोस्तों, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपकी सेवा में बहुजन समाज के लिए सदैव आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली की अपनी वीडियो में आपको बताया था, एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। जिस दिन हमारे चैनल पर 1 लाख लोगों का परिवार संपन्न हुआ, उस दिन मैं इस देश की सड़कों पर खुलेआम इस बहुजन समाज के लिए संघर्ष करता नजर आऊंगा। ये हमारा आपसे वादा है। साथियों, चलते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो के थंबनेल पर ही लिखा है, तो इस समय की राजनीति में मायावती कितनी बड़ी हस्ती हैं, सुनिए इन नेताओं की जुबानी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में भाजपा को रोकने के लिए एक अलायंस बनाया गया था। उसमें बीएसपी सुप्रीमो ने जाने से एकदम मना कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में शामिल हुए। जयंत चौधरी भी इस अलायंस में शामिल हुए थे। दोस्तों, सपा और कांग्रेस की मित्रता इतनी ज्यादा इस अलायंस में चल रही थी कि घोसी के उपचुनाव में कांग्रेस ने खुले दिल से सपा को सपोर्ट कर दिया। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान छिड़ा, उसको देखकर हमने सोचा आखिर जो लोग भाजपा को रोकने के लिए अभी तक एकजुटता के स्लोगन अलाप रहे थे, उन लोगों में भी इतनी बड़ी फूट कैसे आ गई। साथियों, इस विषय पर जब मैंने गंभीरता से मंथन किया तो उस मंथन से कुछ निष्कर्ष निकल के आया। उसी निष्कर्ष को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देख के जाना, तभी समझ में आएगा क्या है पूरा मामला। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने देश भारत पर जब से देश को आजादी मिली तब से लेकर के 2014 तक लगभग 65 सालों तक राज किया। तो कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी तो हो नहीं सकती है। और जिन लोगों ने इस देश पर लगभग 65 सालों तक राज किया, वो लोग कोई बेवकूफ लोग तो होंगे नहीं। कांग्रेस के लोग काफी बुद्धिमान लोग हैं, इसीलिए ये लोग देश पर लगभग 65 सालों तक राज कर पाए। इन लोगों ने पहले तो इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार नहीं किया, लेकिन जब गंभीरता से इन्होंने सोचा तो इनको ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी चुनावी पकड़ बना पाएगी, अन्य राज्यों में नतीजे ज्यों के त्यों आएंगे। क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश के अलावा देश भारत के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। और कांग्रेस को बखूबी ये भी मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी देश भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक निश्चित जनाधार है। और कांग्रेस को बराबर देश भारत के अंदर यही चिंता सताने लगी कि बगैर बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए इस देश में भाजपा को हरा पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। साथियों, इसी उठा पटक के बीच कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं को तैयार किया और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर दिया, ताकि कांग्रेस और सपा के बीच झगड़ा हो और कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो को इस अलायंस में लाने में सफल हो जाए। ये इस झगड़े का मामला है, क्योंकि कांग्रेस
इस देश भारत में 2024 के चुनाव को लेकर बसपा को अपने साथ लाना चाहती है। इसका उसने कई बार बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जिक्र किया। दोस्तों, इसके मैं प्रूफ भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा कि जैसे ही सपा और कांग्रेस में आपसी बहस छिड़ी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम ने यह बयान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी को पूरे संतोष के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बगैर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लिए इस देश में भाजपा को कभी नहीं हरा पाएगा इस देश का विपक्ष। सुनिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप, क्या कहा प्रमोद कृष्णन ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में। मेरा प्रस्ताव है कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, और जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहती है हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और मायावती जी को अलग रखना चाहते हैं, तो बेईमानी कर रहे हैं। बिना मायावती जी के साथ लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना। इसमें कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बिना अलायंस में लिए भाजपा को हराने का सपना देख रहे हैं, वो लोग बेवकूफी का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर बसपा के देश में भाजपा को कभी भी हराया नहीं जा सकता। ये दोस्तों इस समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की इस देश की राजनीति में हस्ती है। दोस्तों, इस देश के मुसलमानों ने 2022 के चुनाव में खुले खुले अखिलेश यादव जी का समर्थन किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ आपके सामने था। बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले, जो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं, उन्होंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की। उनका भी एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप आप लोग सुनिए। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए। अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे दो यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट पाने के बाद भी अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा पाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो भाजपा को हरा भी नहीं सकते। अब सीधा सा ऑप्शन उत्तर प्रदेश के अंदर है, अगर भाजपा को अखिलेश नहीं हरा सकते तो कांग्रेस कब हरा पाएगी? इस देश के मुसलमानों से हमारा एक कहना है कि आप अपने कुल कुनबे में पैदा हुए इस दिग्गज नेता की आवाज को सुनिए कि आपको क्या इशारा कर रहा है। दोस्तों, इन नेताओं की बयानबाजियों से ये स्पष्ट है कि बीएसपी सुप्रीमो ही इस देश में भाजपा के सामने विपक्ष के तौर पर जनता के लिए एक मजबूत विपक्ष है। इस देश की आवाम से हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप इस देश के अंदर बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं तो खुले शब्दों में, खुले दिल से, खुले मन से आप बसपा को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में भाजपा को रोककर
इस देश में बहुजनों की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को जिंदा रख सकती है। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की सोच ब्राह्मणवाद पर आधारित है, दोनों की सोच मनुवाद पर आधारित है। दोनों ही पार्टियों में कभी पिछड़े, दलितों और मुसलमानों को उचित सम्मान नहीं मिला। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस देश के अंदर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं? अगर आपकी भी यही मंशा है तो हम आपसे यही कहेंगे कि होने वाले विगत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें खुले मन से बसपा को सपोर्ट करें, बसपा को वोट करें, ताकि इस देश में आपकी पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।